सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। फुट ओवर ब्रिज बना है जो वाशी मिनी सी शोर जाता है। ये फुट ओवर ब्रिज 10 अप्रैल 2019 को गिर गया। आज तक वो स्टेटस वैसे का वैसे ही है, उसके सेक्शंस गिरते जा रहे हैं, उसको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को गिराया भी नहीं गया है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज जो आपका पंपिंग स्टेशन जिसके बारे में बहुत इलैबोरेट बातचीत हुई है, उसकी एग्जॉस्ट पाइप्स के ऊपर उसके सेक्शंस गिर रहे हैं। अभी अगर वो डैमेज हो गया है इस सीजन पे तो सारा का सारा पानी वापस अंदर आने लग जाएगा। द होल पर्पस ऑफ द पंपिंग स्टेशन विल बी डिफीटेड। They haven't even taken time to demolish the structure. आप कब बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो सेकंड मुद्दा है। मुद्दा ये है कि वो स्ट्रक्चर आज भी क्यों खड़ा है। वो स्ट्रक्चर वो उसी समय डिमोलिश कर देना चाहिए था, बिकॉज इट वाज फाउंड बियॉन्ड रिपेयर एट दैट टाइम। और वो रामास्वामी साहब का स्टेटमेंट है कि इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर। सो अगर वो बियॉन्ड रिपेयर है तो उसको डिमोलिश क्यों नहीं किया, वो आज भी क्यों खड़ा है। नवी मुंबई के मिनी सीशोर एवं सागर विहार को जोड़ने वाला पदचारी पुल का कुछ हिस्सा 10 अप्रैल 2019 को ढह गया था, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह हादसा होने के बाद यह पदचारी पुल केवल प्रवेश के लिए दोनों ओर से बंद किया गया, मगर उसके अलावा यहाँ कोई अन्य उपाय योजना नहीं की गई। आज भी यह ढांचा उसी स्थिति में है, मगर अब इस पदचारी पुल का कुछ हिस्सा गिरने लगा है, जिस कारण कल जाकर कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने यह मुद्दा विधायक गणेश नाइक के नेतृत्व में पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के सामने उपस्थित किया एवं इस संदर्भ में निवेदन भी सुपुर्द किया। फुट ओवर ब्रिज बना है जो वाशी मिनी सी शोर जाता है। ये फुट ओवर ब्रिज 10 अप्रैल 2019 को गिर गया था। आज तक वो स्टेटस वैसे का वैसे ही है, उसके सेक्शंस गिरते जा रहे हैं, उसको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को गिराया भी नहीं गया है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज जो आपका पंपिंग स्टेशन जिसके बारे में बहुत इलैबोरेट बातचीत हुई है, उसकी एग्जॉस्ट पाइप्स के ऊपर उसके सेक्शंस गिर रहे हैं। अभी अगर वो डैमेज हो गया है इस सीजन पे तो सारा का सारा पानी वापस अंदर आने लग जाएगा। द होल पर्पस ऑफ द पंपिंग स्टेशन विल बी डिफीटेड। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस पदचारी पुल के नीचे से पंपिंग स्टेशन की पाइपलाइन भी गुजरती है, इसलिए अगर इस ढांचे के चलते पंपिंग स्टेशन की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचता है तो बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व पालिका आयुक्त रामास्वामी ने भी इस बात को माना था कि अब ये पुल रिपेयर करने की स्थिति में नहीं है, तो अब तक उसे ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? क्या प्रशासन किसी और एक हादसे का इंतजार कर रही है? ऐसा सवाल भी उन्होंने उपस्थित किया। मैंने एक्चुअली कमिश्नर को फिर ये इन्फॉर्म किया कि वहाँ का जो फुट ओवर ब्रिज जो 2010 डेट भी है 10 अप्रैल 2019 को वो स्ट्रक्चर गिरा। उस टाइम पे 2 लोगों को बहुत सीरियस इंजरीज आई, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उस समय हमारे तब कमिश्नर साहब थे रामास्वामी, वो आए भी। वो स्ट्रक्चर आज भी दोनों तरफ से बंद कर दिया है, लेकिन वो स्ट्रक्चर उधर का उधर ही है। पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर फॉलिंग एवरी डे, सम पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज फॉलिंग एंड ये पाइप्स के ऊपर जो मेन एग्जॉस्ट पाइप्स है वो पंपिंग स्टेशन का, उस पर गिरते हैं। इमेजिन कीजिए अगर वो पाइप डैमेज हो गया, या इमेजिन कीजिए वो किसी और पे गिर गया। सो दे हैवंट इवन टेकन टाइम टू डिमोलिश द स्ट्रक्चर। आप कब बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो सेकंड मुद्दा है। मुद्दा ये है कि वो स्ट्रक्चर आज भी क्यों खड़ा है। वो स्ट्रक्चर वो उसी समय डिमोलिश कर देना चाहिए था, बिकॉज इट वाज फाउंड बियॉन्ड रिपेयर एट दैट टाइम। और वो रामास्वामी साहब का स्टेटमेंट है कि इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर। सो अगर वो बियॉन्ड रिपेयर है तो उसको डिमोलिश क्यों नहीं किया, वो आज भी क्यों खड़ा है। उन्होंने पंपिंग स्टेशन के आसपास पड़े डेब्रीज का मुद्दा भी उठाया एवं कहा कि बारिश के मौसम में ये मलेरिया एवं डेंगू का केंद्र बिंदु बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नवी मुंबई के कुछ ऐसे छिपे हुए क्षेत्र है जिनके बारे में आवाज उठाना स्थानिक जनप्रतिनिधि मुनासिब नहीं समझते, जो पिछले 10 सालों से केवल अपने पदों का उपभोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे इतना डेब्री पड़ा है, और हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा, वो अभी इस मौसम में जैसे ही बारिशें आएंगी वो डेंगू और मलेरिया का
घर बन जाएगा, वहाँ पे हज़ारों में ये सारे के सारे बीमारियाँ फैलेंगी और वो आसपास के जो नेबरहुड के घरों को सबको इम्पैक्ट करेंगी। तो ये हमारे ये मेन मुद्दे थे। हम लोग बेसिकली जो नवी मुंबई के छुपे हुए एरियाज़ हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, किसी ने ध्यान नहीं रखा। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से कॉर्पोरेशन को में रिप्रेजेंट हुए हैं उस एरिया से, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।